हाँ तो बेटे आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 3.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित और विषम सममित अवयव। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव। तो सममित अवयव क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात, सममित अवयव होने के लिए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक वर्गाकार अवयव होना चाहिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए एंड इफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिम इज सेट if a matrix is represented as a dash equal to a, it is symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और इफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज ए डैश इक्वल टू ए हो तो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, तो क्या है, सबसे पहले तो ए डैश इक्वल टू ए, है ना। ए डैश इक्वल टू ए यानी मैं पहले बात करता हूँ कि कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या है। देखिए आप क्या करिए, आपको किसी भी एग्जाम्पल लेना है, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 आपके पास ये मैट्रिक्स है ना। आपको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या करिए, उसका ए डैश निकालिए, ठीक है। ए डैश क्या होगा इसका 1 2 3 4 और दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए डैश, ठीक है ना। अभी मैं बात करूंगा इस चीज़ की भी आपसे। तो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 1 2, 2 + 3 5, है ना, 3 + 2 5 और 4 + 4 8। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखिए कैसे, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्व टू 2 5 5 8, ठीक है। तो ये 2 × 2 की है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स और ए डैश क्या आएगा, देखिए इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए डैश भी क्या आ जाएगा 2 5 5 8। तो देखिए ये भी 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए हो रहा है, तो ये कैसी मैट्रिक है, मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें आपने क्या सीखा, तो देखिए ध्यान से, इसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये इसके ट्रांसपोज करने पे भी चेंज नहीं होते, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3 × 3 ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की हो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स वहीं पे रहेंगे और ये सिर्फ चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो वो सेम हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, है ना, ये ध्यान रहे। तो ए डैश इक्वल टू ए हो गया, तो ये कैसी कहलाती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अवयव। क्या है विषम सममित अवयव। विषम सममित क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी वर्गाकार अवयव होता है। इफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड ए डैश इक्वल टू -a, है ना, इस तरह प्रदर्शित हो जाए एक अवयव कि भाई ए डैश है जो उसका ट्रांसपोज है ए का, वो -a के इक्वल है, देन इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे, आपके पास मैंने कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, उसका ए डैश निकाला और उसको अगर मैं ए में से ए सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये एग्जाम्पल निकालने का तरीका मैंने बताया है कि कैसे एग्जाम्पल लेना है। सिमेट्रिक में आप ऐड कर लीजिए ए और ए डैश का, और स्क्यू सिमेट्रिक में आप सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ए इज इक्व टू क्या हो गया 0 -1 1 0, ये 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है। और देखिए इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, ध्यान से देखिए 0 -1 1 0,
और इसको मैं क्या कह दूं, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो सब में से कॉमन आएगा तो क्या होगा 0 -1 1 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया a डैश इक्वल्स टू माइनस a आ गया। तो यही क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 0 हैं। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है ना, तो यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना, किसी भी ऑर्डर के हो उसमें 0 ही होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो ये हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित आव्यूह का व्यापक निरूपण। तो देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। कौन सी लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लेते हैं, मान के चलो वो A 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह, सममित आव्यूह 2 × 2 का आव्यूह है। ठीक है, तो उसे कैसे लिखेंगे, A = A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये 2 × 2 का हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर मैं इसका A डैश लेता हूँ तो क्या होगा, A11 A12 A21 और A22 A21 A22, ये हो गया 2 × 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए बेटे हो, अब हमने कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था अभी कि A डैश इक्वल टू A होता है ना। अब यहाँ से देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया कि A11 = A11 है, A12 = A21 है और A21 यहाँ पे आया, A21 = A12 आया और A22 = A22 आया। तो देखिए क्या ऑब्जर्व किया हमने। तो देखिए यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि Aij = AJi, Aij = AJi, Aij A12 = A21। ठीक है, इन चीज़ों से मैं ये कह सकता हूँ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि आप एक ऑब्जर्वेशन और करोगे कि A11 है और A22 है। तो एक तो हो गया आपका Aij = AJi हो गया, और एक क्या हुआ कि जो पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स not change when we will take ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज यानी जब हम जब A का A डैश लेते हैं तो विकर्ण के अवयव चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात हमने नोट करी, यानी पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नॉट चेंज व्हेन वी विल टेक ट्रांसपोज, यानी जब हम A का A डैश लेते हैं तो विकर्ण के अवयव चेंज नहीं होते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और है कि जब भी A है और A कोई मैट्रिक्स है A और इक्वल टू उसका A डैश लेते हैं, है ना, तो A + A डैश तो क्या होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह सिमेट्रिक होता है, और A - A डैश आपका क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, यानी विषम सममित, है ना, और ये सममित होता है। ठीक है बेटे, तो ये आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए A आपका एक मैट्रिक्स है, वो क्या है A11 A12
A21 A22 ये है, देखिए बेटे, और ये 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। तो ए डैश क्या होगा, ए टी या ए डैश कह दो, तो वो क्या होगा A11 A21 A12 A22 यही होगा। और देखिए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ए डैश इक्वल्स टू ए होती है, तो इसी को मैं कह दूं माइनस लेके कि A11 A12 A21 A22 यही हो गई। और ध्यान से देखिए यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि A11 इक्वल टू माइनस A11, A12 इक्वल टू माइनस A21, A21 इक्वल्स टू A12 और A12 इक्वल्स टू माइनस A21 और A22 इक्वल्स टू माइनस A22 यही निकल के आता है ऑब्जर्वेशन। तो बड़े ही ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आई, क्या कि एक तो जब AIJ इक्वल टू AJI है ना, जो और यानी अगर I इक्वल टू J हो तो ये क्या हो जाएगा AII इक्वल टू AJJ यही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं AII J के इक्वल टू, और इसे हम क्या लिख दें AII लिख दें। और यहाँ से क्या हो जाएगा AJ लिख कर दी। 2 ऑब्जर्वेशन आई, क्या क्या, पहली कि AIJ माइनस या AII इक्वल्स टू AII। देखिए इस वाली ऑब्जर्वेशन से, ये वाली और ये वाली, ये AII कह सकते हैं इसको AII, क्योंकि यहाँ पे I इक्वल्स टू J हो गया है ना। एक्चुअली में क्या था I इक्वल्स टू J, जो डायगोनल एलिमेंट्स के केस था। यहाँ AII 1 1 है 1 1 है, यहाँ पे भी 2 2 है 2 2 है, तो AII कह सकते हैं या AJJ कह सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकल गया कि जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो AII प्लस AII इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से क्या हुआ 2AII इज इक्वल्स टू 0, यानी AII इक्वल्स टू 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 है ना, यानी विकर्ण के अवयव 0 होंगे, विकर्ण के अवयव 0 यानी 0 होंगे, है ना, यही निकल के आई। और दूसरी क्या निकल के आई, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई कि भाई जो विकर्ण के अलावा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे AIJ इक्वल्स टू माइनस AIJ है ना, AIJ इक्वल्स टू माइनस JI यही होंगे ना। तो ये इस तरीके से, यानी जहाँ पे IJ के इक्वल आएगा तो वो माइनस JI हो जाएगा, ठीक है ना। यानी AJI इक्वल्स टू या AJI आप ऐसा भी कह सकते हो AJI इक्वल्स टू माइनस AIJ ये कह दोगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 चीज़ें, इसकी सिमेट्रिक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो देखिए बेटे हो, अब हमें थोड़ा सा एक चीज़ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि A प्लस A डैश आप कर लो तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A डैश एक कर लो तो आप वो कैसा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह। तो ये क्या है, तो इन दो थ्योरम्स का हम प्रूवमेंट के बात करेंगे। तो क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो थ्योरम फर्स्ट है बेटा, ऊपर में फर्स्ट है हमारी, लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी यदि A एक वर्गाकार आव्यूह है तो A प्लस A की पावर T या A डैश इज सिमेट्रिक यानी सममित होगा, और A माइनस A की पावर T इज इसकी सिमेट्रिक। A की पावर T भी कह सकते हैं, A डैश भी कह सकते हैं ना। तो देखिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं, लेट A प्लस A डैश मैंने क्या मान लिया, कोई B मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये B डैश इक्वल टू अपने पास क्या आ जाना चाहिए, B आ जाना चाहिए, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैंने कहा कि B डैश इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस A डैश का डैश, राइट।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी डैश इज इक्वल टू, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको जब मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी तो मैंने वो कहा था कि ए प्लस बी डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश होता है, बताया था। तो ये क्या होगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, और मैंने कहा था कि ए प्लस ए डैश बी डैश लिया, तो मैंने कहा कि ए डैश इक्वल का डैश करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखिए ध्यान से, बी डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश प्लस ए लिख सकता हूँ इस चीज़ को। और देखिए मैंने कहा था कि क्रम यानी कम्यूटेटिविटी लॉ लागू होती है एडिशन में, तो बी डैश इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश कह सकता हूँ मैं इसको। और यही चीज़ क्या हो गई, बी डैश इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये क्या था, बी के इक्वल था। तो ये हमारा हो गया। तो ये कैसी सिमेट्रिक हो गई मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई बेटे हो। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की। तो मैंने कहा लेट यदि ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, बी, और बी इक्वल टू बी डैश आना चाहिए मान लिया। तो मैंने क्या किया कि बी डैश का मैंने किया तो ए माइनस ए डैश का डैश कर दूंगा, तो बी डैश इज इक्वल टू मैं क्या कह दूंगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या आना चाहिए, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी आना चाहिए, यही कहा था ना मैंने। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, और ये बेटा फिर से देखिए क्या आ गया, बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए आ गया, वही डैश का डैश ए होगा। और मैं अगर बी डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, और ये बेटे वो क्या था, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी था। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई है ना। तो ये था हमारा इस चीज़ को मानने के पीछे लॉजिक कि कोई भी मैट्रिक्स का डैश करके ऐड कर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बन जाती है, और किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर ट्रांसपोज लेके उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो वो इसकी सिमेट्रिक यानी विषम सममित का एग्जांपल बन जाती है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्या है, थ्योरम 2 कह रहा है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक वर्गाकार अवयव है, देन it can represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी यदि एक वर्गाकार अवयव है तो उसे सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए कैसे, देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो एक कोई मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे कैसे, सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ए प्लस ए डैश क्या है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस 1/2 ए प्लस ए माइनस ए डैश, ये क्या है, तो ये मेरी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा ना कि ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, अभी तो प्रूव किया ये। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक है ना, यानी सममित है प्लस विषम सममित है, ठीक है। तो देखिए कैसे, आपने ध्यान से देखना है कि अब देखो ये a प्लस ए डैश तो आपने देखा सममित होती है और a माइनस ए डैश विषम सममित होती है, इसकी सिमेट्रिक होती है। अगर 1/2 ये कॉमन नंबर है, इसको अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। मैंने कहा कि लेट एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मान के चलिए मेरे पास 1 3 5 7 ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो मैं इसे सिमेट्रिक और विषम सममित सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। तो देखिए मैं ए डैश निकालूं, ए डैश मेरा क्या होगा 1 3 5 7 यही होगा। तो देखिए मैं ए प्लस ए डैश करूंगा, ए प्लस ए डैश करूंगा तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश, ध्यान से देखिए 1 1 2 3 5 8 5 3 8 और 7 7 14। तो देखिए ये मेरा a प्लस ए डैश आ गया, एंड a माइनस ए डैश और कर लो, अब a माइनस ए डैश कर लो बेटे हो, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा,
ये 2 इंटू 2 का व्यू है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी 2 इंटू 2, ऑर्डर लिखना ना भूलें, ठीक है। तो मैं 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 5 तो -2, क्लियर, और 5 में से 3 तो 2, और 7 में 7 0, ये इसकी सिमेट्रिक आ गया। तो इसको योगफल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ योगफल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे। ए क्या है, ध्यान से देखिए, ए है अपना 1 3 5 7, ठीक है, और मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1/2, और 1/2 a प्लस ए डैश क्या आया, 2 8 8 4, 2 8 8 4 प्लस 1/2 0 -2 2 0, ये हो गया। तो ये तो हो गया योगफल के रूप में रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या ये ए के इक्वली है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपको इतना ही लिखना है योगफल के रूप में, जब आपसे रिप्रेजेंट है सम के रूप में रिप्रेजेंट करवाए तो ऐसा ही लिखना है। ये तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन जो ए के इक्वल है। देखिए कैसे, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 4 2, क्लियर, प्लस 0 -1 1 0, और देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 3 1 3 5 और 7, 1 3 4 प्लस 1 1 3 5 7, 7 नहीं आया, ये क्या रह गया भाई, कुछ मिस्टेक, ओह सॉरी, ये 14 था, है ना, 7 आएगा, ठीक है, ये 7 आएगा, है ना। तो 1 3 5 7 आ गया, और वो ए के इक्वल था। तो देखिए हमने इसको ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही आपकी थ्योरम थी। तो इस तरीके से बेटे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 3.2 मैट्रिसेस कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मिसलेनियस पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप जितना भी पॉसिबल हो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ट्राई करें, ताकि, क्योंकि आपने पहले भी दूसरे वाले सर ने मेरे को ऐसा बताया गया है कि आपको दूसरे जो सर हैं आपके, उन्होंने ये इसकी वीडियो डाली हुई है, तो आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा होगा। तो अब थोड़ा डीपली मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और इसको इंट्रोडक्शन को एक बार ढंग से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्यूरी भेजें, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो पॉज द वीडियो।